आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इसमें हमें एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम एनर्जी बैंड डायग्राम समझते हैं कि हमारा होता क्या है और कैसे बनता है। तो ये होता है हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम, जिसमें सबसे ऊपर और अपर बैंड हमारा कंडक्शन बैंड कहलाता है। कंडक्शन बैंड हमारा 0 केल्विन टेम्परेचर पे खाली होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। उसके नीचे आता है हमारा वैलेंस बैंड। ये बैंड हमेशा ही इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, इसमें हमेशा ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड रहते हैं, ये कभी भी खाली नहीं होता। अब जो हमारा कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड के बीच में स्पेस है, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये हमारी फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है। इस एनर्जी गैप के ही बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे सॉलिड्स हैं वो हमारे कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ये लाइन लाई कर रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, फर्मी लेवल। ये लाइन हमारी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर्स में होती है। और ये फर्मी लेवल हमें बताता है कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो हमारा कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो ये सब डिस्टिंग्विशेस हम बता सकते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू। तो हमारी एनर्जी बैंड थ्योरी में सबसे पहले हमारा क्या आता है, कंडक्शन बैंड। तो हम ये समझते हैं कि हमारा कंडक्शन बैंड होता क्या है। कंडक्शन बैंड हमारा अपर बैंड होता है, जिसमें 0 केल्विन टेम्परेचर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसमें ये जो हमारा बैंड होता है कंडक्शन बैंड, या फिर ये खाली होता है या फिर पार्शली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से। पार्शली मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन से फिल होता है या फिर खाली होता है। थर्ड पॉइंट में हमसे बोला है कि इस बैंड में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बाहर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे एनर्जी ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो हमारा कंडक्शन बैंड की वजह से होता है। अब हम आते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड हमारा लोअर बैंड होता है एनर्जी बैंड डायग्राम में, जिसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गिवन क्रिस्टल्स के। गिवन क्रिस्टल्स लाइक सोडियम हो गया हमारे पास, और भी ऐसे बहुत सारे मेटल्स हो गए जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे सारे वैलेंस बैंड में आते हैं। सेकंड पॉइंट में हमसे बोला है कि ये जो बैंड होता है ये पार्शियली या कम्प्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से। मतलब ये कभी ऐसा नहीं होता कि ये एम्प्टी है, ये हमेशा ही इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। थर्ड पॉइंट में हमें गिवन है कि ये जो हमारा बैंड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पूरे फिल्ड होते हैं, जिस वजह से ये हमारे एनर्जी गेन नहीं करते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होती है एनर्जी बैंड डायग्राम के। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे वैलेंस बैंड में वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। तो ये था हमारा वैलेंस बैंड। अब हम एनर्जी बैंड गैप समझते हैं क्या होता है। तो हमारी जो मिनिमम एनर्जी होती है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करने में ज़रूरत होती है, वो हमारी क्या होती है, एनर्जी बैंड गैप। उसको हम एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। मतलब मिनिमम एनर्जी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करने में रिक्वायर्ड होती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वो हमारी एनर्जी बैंड गैप होता है। उसको हम ई सफिक्स में जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम में एनर्जी बैंड गैप ही होता है जो हमें बताता है कि हमारा जो सॉलिड है वो क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर सेमीकंडक्टर है। और अगर वो सेमीकंडक्टर है भी तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन है कि पी है। तो अब हम यही समझते हैं। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। हम जानते हैं हमारे सॉलिड्स 3 टाइप के होते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब तीनों के हमने अलग अलग एनर्जी बैंड डायग्राम बना दिए
ताकि हम इन तीनों में डिस्टिंग्विश कर सकें। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में सबसे पहले हमने अभी पढ़ा कि कंडक्शन बैंड आता है, फिर वैलेंस बैंड आता है। तीनों में हमारा कंडक्शन और वैलेंस बैंड प्रेजेंट है। अब जो हमारा एनर्जी बैंड गैप है, ये जो हमारा कंडक्शन है इसमें क्या है, ज़ीरो है, ना के बराबर या बिल्कुल कम होता है जब हमारा एनर्जी बैंड गैप, तो वो सॉलिड हमारा कंडक्टर्स में आता है। और जब हमारा जो एनर्जी बैंड गैप है ये बहुत ज़्यादा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर से भी ज़्यादा, तो वो हमारा किस में आता है, इंसुलेटर में। सेमीकंडक्टर में हमारा वो सॉलिड्स आते हैं जिनका जो एनर्जी बैंड गैप होता है उनका ऑर्डर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये थी हमारी पूरी थ्योरी एनर्जी बैंड डायग्राम पे और एनर्जी बैंड थ्योरी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।